सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो आज हम आप लोगों को बहादुर कहानी के बारे में बताएंगे। बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, जो आपको 1 मिनट से 1 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। बस आपको ध्यान से समझना होगा और ध्यान से देखना होगा। फिर हम आपको बताएंगे कि उसको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना है। तो आप लोग पहले उस कहानी को समझ लीजिए, फिर आप लोग लिखना हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लिखना है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में एक बहादुर नाम का लड़का होता है, जिसके पिताजी एक युद्ध में मारे जाते हैं। इसकी माता भी आक्रोश में आकर के अपने बेटे बहादुर को बार बार मारती पीटती रहती हैं। एक दिन बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है। जब भाग जाता है उसके बाद ये क्या होता है, लेखक की पत्नी बार बार कहने पर लेखक उसको नौकर के रूप में अपने घर में रख लेते हैं। वह घर का सारा काम करता। शुरुआत में तो सब उसके साथ प्रेम व्यवहार का भावना जताते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब समय बीतता जाता है तो लेखक की पत्नी और उसका लड़का उसके बहादुर को बात बात में ला करके उसको मारते पीटते रहते थे। एक दिन कुछ उसके घर पर मेहमान आए हुए रहते हैं। बस मेहमानों का कुछ पैसा गायब हो जाता है, जिससे के कारण बहादुर को चोरी के इंजाम में सब लोग फंसा देते हैं और उसे मिल करके खूब मार मारते हैं, जिससे कि बहादुर बहुत ही डर जाता है और वो भी घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर के चले जाने पर इन लोगों के मतलब कि एकदम चेहरे पर उदासी छा जाती है कि बहादुर के रहने पर इन लोगों का कितना आराम था। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको इस कहानी को किस प्रकार से लिखना है। बस आपको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है, वीडियो को इसकी मत कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से लिखना है। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी है। एक नेपाली बच्चे की है, जो बहादुर लड़का है वो एक नेपाली बच्चा है। और इसके कटु व्यवहार मतलब कि इसके परिवार लोग इस पर बहुत ही मतलब कि कहर ढा लेते हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है। तो देखिए, आगे देखिए। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। लेखक ने स्वयं को इस कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। मतलब इस कहानी में वो स्वयं आए हैं, मतलब कि स्वयं अपने आप को खुद बना करके इस कहानी की रचना की है। तो आगे देखिए क्या होता है। बहादुर एक नेपाली लड़का है। बहादुर क्या है? एक नेपाली लड़का है, जो अपने माता के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया है। जो अपनी माता के अच्छे बर्ताव के ना कारण वह घर छोड़कर भाग जाता है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेते हैं। लेखक उसे अपने घर पर नौकर के रूप में रख लेते हैं। तो उसके आगे देखिए क्या होता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं क्या होता है। लेखक की पत्नी निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। जब वो नया नया नौकर के रूप में आया रहता है तो लेखक की पत्नी निर्मला और उसका परिवार पूरा उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करते हैं। तो उसके आगे देखिए क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे मतलब कि नौकर के रूप में पुराना होता जाता है तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, कठोरता बरतने लगते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो हम आपको अब दूसरा स्टेप बताते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए अगला स्टेप देखिए। वह घर का सारा काम करता, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। वह घर का सारा काम करता है, फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। तो आगे देखिए क्या होता है। लेखक की पत्नी और उसका बेटा लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर बहादुर को पीटने का बस बहाना ढूंढते रहते हैं। लेखक की पत्नी जो निर्मला थी और उसका बेटा जो था किशोर, वो बहादुर को बस मारने पीटने की बहाना ढूंढते रहते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वाले बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसे साथ बुरा व्यवहार किया, तो बहादुर बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला गया। एक बार उसके घर पर मेहमान आए हुए होते हैं, तो उस मेहमानों का कुछ पैसा गायब हो जाता है, जो कि बहादुर को चोरी के इंजाम में फंसाकर सब लोग बहुत मार मारते हैं। तो बहादुर बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला जाता है। तो आगे देखिए अब इससे क्या होता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसकी मत कीजिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके जाने के बाद घर में मातम छा गया। जब बहादुर चला जाता है तो पूरे परिवार में क्या होता है, मातम छा जाता है, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। सही बात है भाई, बहादुर सारा काम करता था तो इन लोग को आराम की आदत लग चुकी थी। सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। तब इन लोग को अपनी गलती का एहसास होता है कि बहादुर के ऊपर हम लोग गलत व्यवहार कर रहे थे, और वे पश्चाताप करते हैं।
उन लोगों को जब अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो गलती का पश्चाताप करते हैं, लेकिन उन्हें माफ़ करने वाला बहादुर जा चुका था। लेकिन उन्हें माफ़ करने वाला बहादुर जा चुका था, वो घर छोड़ कर के चला गया था। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरी की पूरी समझ में आई होगी, अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।